Today I will discuss about crystal system. Uh, there are 7 crystal systems. Okay, उनके नाम ये हैं क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, आर्थोरोम्बिक या जिसे हम रोम्बिक भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल जिसे ट्राइगोनल भी कहते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री। तो बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया कि जब हमने क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री को चेक किया तो उसमें 230 क्रिस्टल की फॉर्म्स नज़र आई थी। 230 उसकी क्रिस्टल की फॉर्म्स नज़र आई थी। इन 230 फॉर्म्स को 32 क्लासेस में रखा हुआ है, ठीक है। इन 32 क्लासेस को 7 क्रिस्टल के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। वो जो 7 क्रिस्टल है वो ये वाले क्रिस्टल है, ठीक है। और क्रिस्टल की ज्योमेट्री, यानी हम यहाँ पे क्रिस्टल की ज्योमेट्री को चेक करेंगे। बेसिकली क्रिस्टल की ज्योमेट्री से हमें क्या पता चलता है, उससे हमें अंदर की सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्रिस्टल के अंदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंजमेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर से, ठीक है। और क्रिस्टल की ज्योमेट्री को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हम क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस और एंगल्स, ठीक है, जो उन एक्सिस के दरमियान जो एंगल्स हैं उनकी मदद से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं और 3 ही हमारे पास क्या होते हैं, एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, अगर मैं इसको ए लेंथ कहूँ, इसको मैं बी कह देती हूँ और इसको मैं सी कह देती हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो गैमा होगा, ठीक है। बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा और सी और ए के दरमियान जो एंगल है वो बीटा होगा। ओके, now let's move toward the crystal system. This is a first one is the cubic system, ठीक है। इस क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि हमारी जो तीनों एजेस हैं या जिसे हम लेंथ कहते हैं वो तीनों बराबर होती है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और जो उनके दरमियान एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब हमने ड्रा करना है तो इसको हमने इस तरह ड्रा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यूब है ना, तो जैसा कि क्यूब में मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी जो सारी लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए कहती हूँ, ठीक है, अगर हम इसको ए कहते हैं तो ये भी अगर आपने 5 सेंटीमीटर स्केल सेलेक्ट किया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये एक क्यूब है ना, ठीक है, ये तो मैंने रफ सा आपको आइडिया देने के लिए बनाया है। ये भी आपने 5 सेंटीमीटर लाइन लेनी है, ठीक है। और ये सारी लाइंस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि इसकी सारी लेंथ बराबर है और एंगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें ये देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह ड्रा करना है, ठीक है, ये वाली साइड। फिर ये 5 सेंटी, अगर ये आपने 5 सेंटीमीटर लिए सारे, फिर इधर 5 सेंटीमीटर आपने ड्रा करनी है, ठीक है। फिर ये नीचे को 5 सेंटीमीटर पीछे तक लेके जाने हैं। फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, ठीक है। और फिर ये नीचे वाली मिला देनी है 5 सेंटीमीटर, फिर इस तरह नीचे वाली मिला देनी है, फिर इस तरह और इस तरह। तो ये अभी एग्जैक्ट नहीं बना लेकिन ये इसी तरह बनेगा, ठीक है, जब आप 5 सेंटीमीटर। बताने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे लेंथ बिल्कुल इक्वल लेनी है, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरे नंबर पे है टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में भी क्या है कि ए और बी आपस में इक्वल है, लेकिन जो सी है, जो बी और सी हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और इनमें जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है। याद रखना है टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। यानी जब आप इसको ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, अगर आप इसको ए कह रहे हैं और बी, अगर आपने ए और बी को 2 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, जितना मर्जी ले लें, अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो ए भी 2 सेंटीमीटर होगा, बी भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों?
क्योंकि हमने अभी बात की है कि जब हम टेट्रागोनल की बात करते हैं तो ए इज़ इक्वल टू बी है, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है अभी, ठीक है। तो आप इस तरह अगर ड्रा करेंगे इनको, तो जो सी वाली लेंथ है वो थोड़ी लंबी रखेंगे आप, ठीक है। वो आप 3 सेंटीमीटर ले लें, क्योंकि वो ए और बी के तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो वो फिर आप कितने लेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फिर इस तरह ये इसका भी डायग्राम बन जाएगी। जब आप इसे स्केल से ड्रा करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। ओके, अब हम मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ, जो है आर्थोरोम्बिक या जिसे हम रोम्बिक भी कहते हैं। इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो आपने क्या करना है, ए अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो बी फिर आप लेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंज करनी है ना आपने, क्योंकि ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, जो सी है उसको आप 3, ठीक है, इसको आप 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसी तरह आप सब की डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको बता देती हूँ, रोम्बोहेड्रल और जिसे हम ट्राइगोनल भी कह रहे हैं, उसमें ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। लेकिन उसमें जो एंगल है वो अल्फ़ा और बीटा और गैमा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये तीनों आपस में बराबर है। हेक्सागोनल की अगर हम बात करें, ए और बी आपस में इक्वल होते हैं लेकिन सी के इक्वल नहीं होते, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गैमा 120 डिग्री होता है। चलिए हेक्सागोनल को हम ड्रा करते हैं। इसमें आप ऐसे ड्रा करेंगे ना, ये ए है, इसको आप बी कहेंगे, ठीक है। अब इनको हम मैच करते हैं ऐसे, तो ये इसको आप कहेंगे ये आपके पास सी है, ठीक है। ये फिर उसी तरह ए बी और सी, ओके। ये देखिए, ए अगर आपने 1 सेंटीमीटर ली है तो बी भी आपको 1 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हेक्सागोनल के अंदर ए और बी आपस में इक्वल हैं लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सी आपने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी, यानी आप 2 3 जितना मर्जी सेंटीमीटर ले लें। और हमने कहा है कि इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी वो दोनों 90 डिग्री है। लेकिन जो इसमें गैमा है वो कितना है, 120 डिग्री। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो गैमा है वो किस किस के दरमियान होता है, वो ए और बी की जो लेंथ है उसके दरमियान होता है। तो ये यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, इसको हमने ए भी किया, तो इसके दरमियान जो एंगल होगा वो गैमा होगा, और वो क्या होगा, वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह अब हमारे पास रह गए हैं ये दो, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और इसमें जो अल्फ़ा और गैमा दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि ये भी तीनों आपस में इक्वल नहीं है लेंथ, और इसमें एंगल भी बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी 90 के इक्वल ही नहीं है सारे एंगल। तो ये बेसिकली 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इनका आपको आना चाहिए, इनकी सारी एक्सिस यानी जो इनकी लेंथ है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो जो इनके दरमियान एंगल है आपको उनका पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल about today's lecture. Like, share and comment.